ब्लड रिलेशन, जिसको हम बोल सकते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध की हमने दो क्लास में पढ़ दी। आज जो पढ़ेंगे बच्चों को पढ़ेंगे तीसरी क्लास। ठीक है, आज कौन सी क्लास पढ़ेंगे? तीसरी क्लास। क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें बच्चों, दिल्ली पुलिस की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की आज नोटिफिकेशन डेट आ चुकी है। लगभग 7,000 कुछ वैकेंसी, मैं मान सकता हूँ कुछ वैकेंसी हैं जो आज मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है। तो आप मेहनत के साथ लग जाइएगा, अभी आप इन सीरियस हो जाएं ताकि आप अपनी नौकरी को फिक्स कर सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन। देखो बच्चों, आई थिंक हमने लगभग 12-13 क्वेश्चन कर लिए थे इसमें। हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन ये होता। हाँ, इस क्वेश्चन का था तो क्या आएगा? चलो बच्चों, इस क्वेश्चन का तो क्या आएगा? क्वेश्चन क्या है आपका? a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और a मल्टीप्लाई बी का अर्थ था ए बी का भाई है, और a भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है। आपको नीचे सिंबल दे रखे इनमें देंगे, और ये ऐसे 10+2 का क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, चलो स्टार्टिंग कर लेते हैं। देखो क्या करना है आपको, पहले ये लिख लेना आपको जी डिवाइड एच माइनस मल्टीप्लाई आई माइनस जे और मल्टीप्लाई के, ये दे रखा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनमें सिंबल खींचने, देखना है कि डिवाइड वाला कौन सा है, तो ए बी की माता है, तो जी जो है बच्चों वो एच की माता है, एच नीचे बैठेगा और जी इसके ऊपर बैठेगा, ये इसकी बनेगी माता। ठीक है, माता। मल्टीप्लाई में आ जाओ, मल्टीप्लाई बोला है ए बी का भाई है, तो एच जो है वो आई का भाई है, आई इधर बैठेगा और ये कौन हो जाएगा? भाई। ठीक है, उसके बाद माइनस वाला आ जाओ आप लिखे। माइनस में क्या बोला बच्चों? माइनस बोला ए बी की पत्नी है, तो आई जो है जे की पत्नी हो जाएगी, ये जे की पत्नी हो जाएगी आई, तो ये पति होगा इसका। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में आ जाओ। मल्टीप्लाई में क्या बोला है बच्चों? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो जे जो है के का भाई है, तो के यहाँ बैठेगा और ये भाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? जी के से क्या संबंध है? जी ये है के, ठीक है, जी के से क्या संबंध है? अब मुझे बताओ, क्या बताओगे? ये तो भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इसके भाई बहन हो जाएंगे। इसकी शादी हो गई तो क्या लगेगा? ये बताओ इनकी। ऑप्शन दिखा, पिता की माता, पिता की बहन, पिता की बहन या माता की माता। चलिए बताओ, माता की माता तो होने के नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा भाई? इसकी माता बनेगी या पिता पिता की माता, पिता की माता भी नहीं बन सकती। ठीक है, तो माता की बहन, माता की माता भी नहीं होगी तो क्या आएगा? पिता की बहन। पिता की बहन कैसे होगी? माता ना बनेगी? हाँ माता बनेगी भाई। क्या पूछा है? जी कैसे क्या संबंध है? हाँ, जी कैसे क्या संबंध है भाई? इसका तो माता बनेगी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए सी हो जाएगा, माता। क्या आएगा इसका? सी आएगा, माता, जो भी सी बिल्कुल ये राइट होगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्पीड के साथ आंसर देना है। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या आ रहा है? बोले क्या है? E प्लस एफ का अर्थ है ई एफ की पिता है, और E माइनस एफ का अर्थ होता है कि ई एफ की बहन है, E मल्टीप्लाई एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है, E भाग एफ का अर्थ होता है ई एफ का पुत्र है, और इस प्रकार के सिंबल दे रखे। ठीक है, ऐसे से स्टेनो क्वेश्चन है ये। चलो उसको कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? बी माइनस सी प्लस जेड मल्टीप्लाई जी और प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, अब करना आपको, ये जो सिंबल दे रखे यहाँ सिंबल चेक करना, माइनस वाला। माइनस वाले में क्या बोला है? ई एफ की बहन है। क्या है? ई एफ की बहन है, तो उसका मतलब बी जो है वो सी की बहन हो जाएगी। बी किसकी बहन है? सी की। ठीक है, एक लाइन बैठेंगे, ये बी बहन हो जाएगी। इसके बाद प्लस वाला उठाएंगे। प्लस वाले में क्या बोला है? ई एफ का पिता है, तो सी जो है जे का पिता है, तो जे नीचे आ जाएगा और ये पिता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई वाला उठाएंगे। मल्टीप्लाई में क्या बोला है बच्चों? मल्टीप्लाई में बोला है ई एफ का भाई है, तो जेड जो है जी का भाई हो जाएगा। ठीक है, जेड जी का भाई हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। उसके बाद फिर ये प्लस वाला उठा लेंगे हम सिंपल। प्लस में क्या बोला? ई एफ का पिता है, तो जी जो है क्यू का पिता हो जाएगा। जी किसका पिता हो जाएगा? क्यू का। ठीक है, ये पिता हो जाएगा इसका। आगे बात में अब बोला है क्या? सी क्यू से किस प्रकार संबंधित है?
सी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये तो इसका पिता है, ये भाई और ये पिता, तो पिता का पिता आएगा, हाँ पिता का पिता। ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी आएगा, पिता का पिता, क्योंकि इसके पिता ये चाचा, तो पिता का तो पिता ये भी लगेगा ना, क्योंकि भाई भाई है दोनों। आपको क्या आएगा, ये वाला से संबंध पिता का पिता हो जाएगा ये। ठीक है, पिता का पिता हो जाएगा बच्चों। आगे बात में सभी का ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, तो पिता का पिता इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 78। बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। B% D का अर्थ होता है बी डी का भाई है, और B एंड D का अर्थ है कि B D की माता है। B मल्टीप्लाई D का अर्थ है कि B D का पति है। B है D का अर्थ है B D की बहन है। तो B डॉलर D का अर्थ होता है B D का पुत्र है। B एट द रेट D का अर्थ होता है B D का पिता है। नीचे सिंबल दे रखे, इसका आंसर देना। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि ऐसे CGL टायर 1 का क्वेश्चन है, 2023 का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको इसको सोच समझ के आंसर देना है। चलो आंसर तो क्या आएगा इसका, करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले हमें काम करना है, जो लाइन दे रखी है इसको नोट कर लेना आप। ठीक है बच्चों, जो लाइन दे रखी है इसको नोट कर लेना आप। क्या लिखना लाइन में, एस एंड, ठीक है, एस एंड जेड डॉलर डॉलर एफ और परसेंटेज, ठीक है, बी बी फिर परसेंटेज परसेंटेज फिर आपका ई एट द रेट और जी। ठीक है, इधर का जी के लिए निम्न में कौन सा सत्य है, ये आपको सत्य बताना। ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं आप, क्योंकि बच्चों इसको बनाएंगे आप पहले। तो एंड में क्या बोला है, बी डी की माता है, एस जेड की माता है, एस जो है जेड की माता है, तो एस ऊपर बैठेगी और ये माता हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर ये वाला जब आप डॉलर वाले के डॉलर में क्या बोला है, बी डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है, इसका मतलब है जेड जो है एफ का पुत्र है, जेड जो एफ का पुत्र है, इसकी शादी हो चुकी है एफ से। ठीक है, ये शादी एफ से हो गई और ये क्या बनेगा, इसका पुत्र बनेगा। ये तो बोला है, देखो क्या बोला है डॉलर में, डॉलर में बोला है बच्चों बी डी का पुत्र है, जेड एफ का पुत्र है। ठीक है, अब आगे आ जाओ परसेंटेज में लेके। परसेंटेज में क्या बोला बच्चों, बी डी का भाई है, तो एफ जो है बी का भाई हो जाएगा ये। ठीक है, अगला वाला आ जाओ, फिर परसेंटेज में आ जाओ। परसेंटेज में फिर ये बोला आपका, फिर आ जाएगा बी ई का भाई है, तो बी जो है ई का भाई हो जाएगा। ठीक है, ये भाई हो जाएगा। उसके बाद एट द रेट आ जाओ आप, एट द रेट बोला बी डी का पिता है, ई जो है जी का पिता हो जाएगा, ये जी का पिता हो जाएगा। ठीक है, पिता हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे चेक करना है, ई एफ की बहन है क्या, ई जो है एफ की बहन है क्या, ये तो भाई है, एफ कैसा हो जाएगा, तो ये तो बन नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, सत्य पूछा आपसे। अगला बोला जेड ई का, ई के भाई का पुत्र है क्या, जेड ई के भाई का पुत्र है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो ई का भाई एफ है, ई का भाई एफ है और जेड जो इसका पुत्र है। अगला बार देखते हैं, एस जी की माता है क्या, एस जी की माता कैसे हो जाएगी, माता तो इसकी नहीं है, ये तो बहन भाई है, इनकी तो शादी हो गई। ठीक है, माता तो इसकी जेड की, जी के तो नहीं है माता, क्योंकि पेयर कौन था ये वाला, तो माता तो इसकी होगी। ठीक है, इसकी नहीं होती ना माता, क्योंकि ये तो क्या है, ये इसके भाई है। ठीक है, ये इसके भाई हैं। ठीक है, आगे फिर बोला है बी जेड की माता है क्या, बी जेड, बी क्या कहाँ माता जेड की। ठीक है, ये तो खुद आदमी है, तो ये माता कहां से बनेगी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा बच्चों। जेड ई के भाई का पुत्र है, जेड जो है ई के भाई का पुत्र है, ई का भाई एफ है, इसका क्या बनेगा, जेड पुत्र बनेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा बच्चों, बी ऑप्शन क्या होगा, ये राइट होगा। आगे बात समझ में, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, चलो इसका आंसर दो, क्या आ रहा सभी का। एक निश्चित कुट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तब इसका आंसर देना आपको, और ये भी CGL टायर 1 क्वेश्चन है बच्चों, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं आज क्लास में भी। ठीक है, और आज हम अपनी रीजनिंग क्लास को फिनिश कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कौन सा ब्लड, हाँ फिर पढ़ाएंगे रैंकिंग अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, रैंकिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसके बाद इस क्लास को आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, चलो
यहाँ पे निकाला सेम इसी की तरह जो अभी करा आपने। आपके काम करना सबसे पहले नोट करेंगे आप a प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी और डिवाइड बाई डी, ठीक है, मल्टीप्लाई ई और माइनस एफ। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, प्लस वाले पे उठाना। प्लस वाले बोला है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो ए बी इसमें भी, ठीक है, ए जो बनेगी वो बी की बहन बनेगी। ए बहन है किसकी, बी की। अब माइनस वाला आ जाओ, माइनस वाले बोला है ए बी का भाई है, तो बी जो है सी का भाई हो जाएगा, ठीक है, ये भाई होगा प्लस। फिर भाग वाले में आ जाओ, भाग बोला है ए बी की पत्नी है, तो सी जो है डी की पत्नी हो जाएगी, ये पत्नी तो ये पति हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आ जाओ, मल्टीप्लाई बोला है बच्चों, क्या बोला है ए बी की माता है, तो डी जो है मल्टीप्लाई में ए बी की माता है, ए बी का पिता है, तो डी जो है ई का पिता हो जाएगा, ठीक है, पिता होगा ये बच्चों, माता नहीं पिता, ठीक है बच्चों। फिर माइनस वाले में आ जाओ, माइनस वाले में क्या बोला है, माइनस में बोला है बच्चों ए बी का भाई है, ई जो है वो एफ का भाई है, ये एफ का भाई है। अब देखो चेक कर लो, यहां से क्या कर देते हैं, यहां से सी एफ की माता है क्या, सी जो है एफ की माता है क्या, बोला क्या कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये तो ठीक है भाई, ये तो ठीक है आपका। क्यों ठीक है, कि बोला है क्या, इसने बोला है सी एफ की माता है क्या, सी एफ की माता बिल्कुल है। फिर बोला ई बी का भाई है क्या, ई बी का भाई नहीं होता, देखो ई बी का भाई नहीं होता, ये सत्य नहीं है आपका, ठीक है, ये सत्य नहीं है। फिर बोला ए डी की पत्नी है क्या, ए जो है वो डी की पत्नी है क्या, हाँ बिल्कुल होती है वाली, ठीक है। और ए सी की पत्नी है क्या, ए सी की पत्नी है क्या, ना ये पत्नी कहां से बन जाएगी ए सी की, ये तो सब भाई बहन है ना, तो सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है भाई, बताओ तो फटाफट, नहीं बताओ कौन सा सत्य नहीं है। तो ई बी का भाई है क्या, ई बी का भाई है क्या, तो भाई भी नहीं है, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप बताएं क्या रहा इसका, अगर मैं चेक कर रहा हूं तो इसको बी मेरा ऑप्शन नहीं है, ये सत्य नहीं है, बाकी तो सत्य में लग रहे हैं, बी ऑप्शन इसमें सत्य नहीं है। आप बताओ कमेंट करके कौन सा आपका ऑप्शन ठीक आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो, हाँ सेम, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तब आपको इसका आंसर देना है नीचे वाली लाइन का क्या लगेगा इसमें, ठीक है। देखो आपको करना सबसे पहले सी प्लस एम माइनस एस मल्टीप्लाई के और माइनस टी भाग क्यू, भाग क्यू हो तो कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, सच नहीं है, ये आपको बताना। सबसे पहले प्लस वाला आ जाओ आप, प्लस वाले में क्या बोला बच्चों, ए बी का भाई है, तो सी जो है वो एम का भाई हो जाएगा, ठीक है, सी का हो जाएगा एम का भाई होगा। माइनस वाले में आएंगे आप लेके, तो माइनस बोला ए बी की माता है, तो एम जो है एस की माता हो जाएगी, ठीक है, ये माता हो जाएगी। मल्टीप्लाई वाले में आ जाओ आप, ए बी का पति है, तो एस जो है के का पति है, एस किसका पति है, के का, ठीक है, ये पति हो जाएगा और ये पत्नी, ये तो बोला है। मल्टीप्लाई में क्या बोला, मल्टीप्लाई में ए बी का पति है, तो एस के का पति है, तो के पत्नी हो जाएगी। अब माइनस वाले में आ जाओ फिर दोबारा से, माइनस बोला ए बी की माता है, तो के जो है वो टी की माता है, तो टी यहाँ बैठेगा, ठीक है। उसके बाद भाग वाले में आ जाओ, आपको भाग वाले में क्या बोला है बच्चों, भाग बोला है ए बी की बहन है, तो टी जो है वो क्यों की बहन है, तो भाई बहन एक ही लाइन में बैठेंगे ना, ये इसकी माता और ये इसकी माता। अब पूछा क्या है, कथन सत्य नहीं है। अब देखो क्यों टी का पति है क्या, क्यों टी का पति है क्या, ये तो भाई बहन है, तो ये कथन सत्य नहीं है, ए वाला तो ठीक है। देखो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो क्यों टी का पति है, ये बोला उसने। और अगला एस क्यों का पिता है क्या, एस क्यों का पिता है, बिल्कुल है। अगला एम क्यों के पिता की माता है क्या, एम जो है क्यों के पिता की माता है क्या, ये भी ठीक है। सी एस की माता का भाई है क्या, सी एस के माता, सी जो है सी एस की माता का भाई है, सी जो है एस की माता का भाई है, एस की माता का भाई, बिल्कुल ठीक है भाई, एस की माता ये है सी, ठीक है, एम और इसकी माता का भाई है, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ए।
क्या सभी का ए आ रहा है? हैं? बताओ भाई, क्या सभी का ए आ रहा है ऑप्शन? बिल्कुल ठीक है। देखो मेरे हिसाब से तो ए बिल्कुल ठीक बैठा है। आप बताएं आपके हिसाब से क्या आ रहा है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर बताया बच्चों, क्या आएगा? जल्दी से फटाफट, टाइम भी काफी हो चुका है। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो ए भाग बी का अर्थ क्या होगा बच्चों? जल्दी बताओ। यानी ए बी का पिता है, तब आपको इसको बताना है। चलो ये भी आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। मैं आपके क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि आज की क्लास हमारी रीजनिंग की जो ब्लड रिलेशन की वो लास्ट क्लास होगी। ठीक है, चलो आप अगर जुड़ गए तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, और बीच में इसकी मत करना वीडियो, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में। एल प्लस एम प्लस एन माइनस ओ भाग पी और मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई क्यू हो तो ये भी सत्य नहीं है, सेम इसी तरीके से करना आपको। सबसे पहले प्लस वाला पकड़ना है आप। प्लस वाला में क्या बोला बच्चों? ए बी की बहन है, तो एल जो है एम की बहन होगी। एल किसकी बहन होगी? एम की बहन होगी। ये बहन भाई एक लाइन में बैठ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ बोला है प्लस, फिर आ जाओ आप, एम एन की बहन होगी, ये एन की बहन होगी। ठीक है, ये दोनों दोनों बहन हो गई। उसके बाद माइनस में आ जाओ आप। माइनस में क्या बोला है बच्चों? माइनस में बोला है ए बी की पत्नी है, तो एन जो है ओ की पत्नी है। एन किसकी पत्नी हो जाएगी? ओ की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ये पत्नी और ये क्या होगा? इसका पति होगा। उसके बाद भाग वाले में आ जाओ। भाग वाले में बोला है, क्या बोला है भाग वाले में? हाँ, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो ओ जो है पी का पिता हो जाएगा, तो पी नीचे बैठेगा और ये ओ पिता बनेगा। ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई में आ जाओ। मल्टीप्लाई बोला है ए बी का भाई है, ए बी का भाई, तो इसका मतलब है पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई बनेगा। ठीक है बच्चों, अब बताना है चेक करके, ओ क्यू का पिता है कि सत्य नहीं है? ओ क्यू का पिता है क्या? ओ जो है क्यू का पिता है क्या? ये तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। एल एन की पुत्री क्या? एल एन की पुत्री है क्या? नहीं भाई, ये तो एक लाइन है, ये बहन है, बहन है, तो ये पुत्री कहां से हो गई? ये तो पुत्री नहीं बन सकती ना। फिर पी एन का पुत्र है क्या? पी जो है एन का पुत्र, बिल्कुल ठीक है भाई, ये दोनों एक पेयर है, ये शादीशुदा है, पी एन का पुत्र हो जाएगा। एम ओ की पत्नी की बहन है क्या? एम ओ की पत्नी की बहन, बिल्कुल ओ की पत्नी ये, इसकी बहन ये, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ऑप्शन आपका बी रॉन्ग आंसर है। बी क्या है? सभी का गलत आ रहा है क्या? बी सभी का गलत आ रहा है क्या? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। बी ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, ये सत्य नहीं है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, इसका आंसर दो। वीडियो को बनाने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी, अगर अभी भी आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए वो हमारी मेहनत वसूल हो जाए। और हमारी जो टीचर टीम्स है वो भी आपके लिए मेहनत करती है, क्वेश्चन को टाइपिंग करने में, पीपीटी तैयार करने में। ठीक है, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराती है। तो आपका भी इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, और हमारे जो कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, चलो क्या है बच्चों? ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, और ए% बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तब आपको इसका आंसर निकालना है। आंसर क्या निकालना है? यहां देखा आपका डी एट द रेट एन, फिर एट द रेट डी एट द रेट एच, फिर आपका एंड बाई, फिर एट द रेट, ठीक है, एफ परसेंटेज बी इधर का है। बाई डी से किस प्रकार संबंधित है बच्चों? बाई डी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। तो सबसे पहले हमें एट द रेट पकड़ना है। एट द रेट बोला है ए बी की पुत्री है, डी जो है एन की पुत्री है, तो एन ऊपर बैठेगा और डी नीचे बैठेगी, ये कौन पुत्री होगी। फिर आप आगे आ जाओ, आगे आप इसको पढ़ेंगे फिर, तो एन जो है एच की पुत्री बनेगी। एन किसकी पुत्री बनेगी? एच की, तो एच ऊपर बैठेगा और ये पुत्री हो जाएगी एच की। ठीक है, फिर आप आ जाओ इसको लेकर एंड में, ये बोला ए बी का पति है, एच जो है बाई का पति हो जाएगा,
एच बाई का, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं। देखो क्या बोला है इसमें, एट द रेट में ए बी की पुत्री है, तो डी जो है एन की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? एन की, तो एन ऊपर बैठेगा। फिर अगला वाला आ जाओ, तो इसमें एट द रेट में बोला, ठीक है, क्या बोला है, ए बी की पुत्री है, तो एन एच की पुत्री है, एन जो है एच की पुत्री है, तो ये फिर पुत्री हो गई। उसके बाद एंड में आ जाओ, एंड बोला है ए बी की माता है, तो एच जो है, माता थोड़ी बोला है एंड में, ए बी का पति है, तो एच जो है बाई का पति है, तो बाई इधर आ जाएगा, और ये पति होगा तो ये इसकी पत्नी होगी, ठीक है। फिर आप इसमें आ जाओ लेके एट द रेट में, इसे बोला ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो बाई एफ की पुत्री है, बाई जो है बच्चों वो एफ की पुत्री है, तो एफ ऊपर बैठेगा और ये पुत्री हो जाएगी। फिर आप आ जाओ परसेंटेज में, परसेंट बोला है ए बी की पत्नी है, तो एफ जो है बी की पत्नी हो जाएगी, ठीक है, पत्नी, तो ये पति होगा। आगे बात समझ में बनाने सभी ने पिक्चर। अब आपको बताना है कि बाई डी से किस प्रकार संबंधित है, बाई डी से किस प्रकार संबंधित है, बाई डी से बताओ भाई। भाई इसकी मम्मी, मम्मी की मम्मी, माता की माता, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आ रहा। भाई ये मम्मी और ये मम्मी की मम्मी, तो क्या लगेगा, माता की माता, ये सभी का ही आ रहा है, माता की माता, जैसे क्या ना, भारत माता की जय, ठीक है बच्चों, तो माता की माता लगी, ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। जेड एट द रेट ए का अर्थ है कि जेड ए का पुत्र है। फिर ऐसे नीचे दे रखा है कि जेड स्टार ए का अर्थ है जेड ए का भाई है, जेड ए मल्टीप्लाई का अर्थ है जेड ए का पिता है, जेड हैश का अर्थ है कि जेड ए की बहन है, जेड डॉलर ए का अर्थ है कि जेड ए का ए की पुत्री है, जेड ए बराबर जेड बराबर ए का अर्थ है कि जेड ए की माता है। तब आपको ये सब बताने हैं। सॉरी, देखो ए स्टार एस बराबर जे, ठीक है, एट द रेट एम मल्टीप्लाई बाई, हाँ ये तो है मल्टीप्लाई बाई, सही है। ए बाई से किस प्रकार संबंधित है, ए बाई से किस प्रकार संबंधित है, ऐसे सीपीओ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पकड़ेंगे स्टार वाले को बच्चों। स्टार में क्या दे रखा है कि स्टार में दे रखा है जेड ए का भाई है, तो ए जो है एस का भाई हो जाएगा, ए एस का भाई हो जाएगा, ठीक है। फिर पकड़ेंगे हम बराबर वाला, बराबर में क्या दे रखा है जेड ए की माता है, तो एस जो है जे की माता है, तो ये माता बन जाएगी, ठीक है, एस। उसके बाद पकड़ेंगे हम एट द रेट, एट द रेट में रखा है बच्चों जेड ए का पुत्र है, तो जे एम का पुत्र है, जे जो है एम का पुत्र है, इसकी शादी एम से करा दो, ठीक है, और क्या बनेगा इसका पुत्र बन जाएगा, ये क्या बनेगा इसका जोड़ा बन गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद बोला ये वाला मल्टीप्लाई में जेड ए का पिता है, एम जो है बाई का पिता है, भाई जेड ये तो बोला है ना, मल्टीप्लाई में क्या बोला बच्चों जेड ए का पिता है, तो एम जो है बाई का पिता बनेगा, तो बाई नीचे आ जाएगा, ठीक है, बाई नीचे आ गया। अब बोला क्या है ए बाई से किस प्रकार संबंधित है, ए बाई से किस प्रकार संबंधित है, तो आप खुद देख लेते हैं यहाँ पे ए बाई से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका तो क्या बनना चाहिए ए बाई का पिता, ए बाई का पिता तो हो ना सकता, ठीक है, ए बाई का भाई, ए बाई का भाई उन्होंने, ए बाई की माता का भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। ए जो है बाई की माता का भाई, बाई की माता एस और माता का भाई ए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए जो बनेगा क्या बनेगा माता की भाई, माता का भाई, ए जो बनेगा वो माता का भाई बनेगा, जो बाई का लेगा, ठीक है, बाई का ए जो लेगा माता का भाई लेगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन बताओ अभी। एक निश्चित कोड भाषा में ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, और ए परसेंट बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। तब आपको इसका आंसर देना है, बताओ बच्चों।
हमें क्या लिखना है, पहले इसको लिख लेते हैं। देखो W परसेंटेज D हैज G एट द रेट B एंड M एट द रेट I। ठीक है बच्चों, DM से किस प्रकार संबंधित है, DM से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले आप इसको निकालेंगे परसेंटेज को। परसेंटेज बोला है कि A B की पत्नी है, W जो है बच्चों वो D की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, ये पत्नी तो ये पति होगा। उसके बाद हैज पे आ जाओ। हैज पे क्या बोला है, हैज से बोला है A B का भाई है, तो D जो है वो G का भाई हो जाएगा। उसके बाद एट द रेट पे आ जाओ। एट द रेट बोला है A B की पुत्री है, तो G जो है वो B की पुत्री हो जाएगी। ये तो बोला है एट द रेट में कहा है, हाँ ऊपर, A B की पुत्री है तो G B की पुत्री हो जाएगी। A B की पुत्री है तो G जो है B की पुत्री होगी, बिल्कुल B ऊपर बैठेगा और ये इसकी पुत्री होगी। उसके बाद एंड में फिर आ जाओ आप। एंड में बोला है A B का पति है, तो B जो है M का पति हो जाएगा। B M का पति, तो ये पत्नी होगी। फिर आप एट द रेट में आ जाओ। एट द रेट में बोला है A B की पुत्री है, तो M जो है I की पुत्री है। ठीक है बच्चों, बस अब DM से किस प्रकार संबंधित है, DM से किस प्रकार संबंधित है बताओ मुझे। देखो बच्चों, इनकी तो हो गई शादी, ठीक है ना, इसकी लगे बहन, ये लगेगी इसकी मम्मी और पापा, ये इसकी लगेगी मम्मी, तो DM से क्या आएगा बताओ जी, क्या आएगा, पिता पुत्र, हाँ तो पुत्री तो होना चाहिए, क्या आएगा पुत्र आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। वो ये तो बोला है DM से, भाई DM के पुत्र तो लेगा, क्या लेगा ये पुत्र। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये सभी का डी आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, NTPC क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। एक निश्चित कुट भाषा में P प्लस Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी, कौन सा विकल्प सत्य है आपको ये बताना। चलो क्या करना है आपको, सबसे पहले करना है कि मैंने कहा कि A प्लस बी माइनस C मल्टीप्लाई D, आप इसको नोट कर ले। ठीक है, उसके बाद जो इसके संकेत दे रखे हैं वहां पढ़े आप। संकेत सबसे पहले क्या कि आप प्लस वाला पढ़ेंगे। प्लस वाले में क्या बोला, P Q की पुत्री है, तो A जो बनेगी वो B की पुत्री बनेगी। एक किसकी पुत्री बनेगी, B की पुत्री बनेगी। ठीक है, फिर माइनस वाला आ जाओ। माइनस में बोला P Q की पत्नी है, P Q की पत्नी, तो इसका मतलब B C की पत्नी है। B जो है बच्चों वो C की पत्नी है, तो C पति होगा। ठीक है, पति पत्नी हो गई। मल्टीप्लाई में आ जाओ। मल्टीप्लाई बोला P Q का पुत्र है, तो C जो है वो D का पुत्र है, लो ये D ऊपर बैठेगा। बस अब पूछा क्या कि कौन सा विकल्प सत्य है, ये पूछा बच्चों। ये तो हो गया हस्बैंड वाइफ का जोड़ा। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। B D का पुत्र है क्या, B जो है D का पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया आपका। ठीक है, फिर बोला A D के पुत्र की पुत्री है क्या, A जो है D के पुत्र की पुत्री है क्या, बिल्कुल ठीक है। हाँ, D के पुत्र की पुत्री, बिल्कुल ये ठीक बैठा है बच्चों। अभी हम आगे और चेक कर लेते हैं। B D की पुत्री है क्या, B जो है D की पुत्री है क्या, नहीं पुत्री नहीं है, ये तो उसकी पुत्री की पत्नी है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। अगला बोला C D की पत्नी है क्या, C जो है D की पत्नी क्या हो जाएगी, D तो उसका पति सॉरी माता या पिता हो सकता है। ठीक है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन मेरे हिसाब से बी बिल्कुल राइट बैठा है। आपके हिसाब से क्या आ रहा है, ए बी के पुत्र की पुत्री, ये सभी का ये आ रहा है। चलो ये आ रहा है, तो अगला क्वेश्चन। चलो इसका आंसर तो क्या आएगा, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भाग बी का अर्थ है सॉरी ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तब आपको इसका आंसर देना क्या आएगा। देखो सबसे पहले इसको नोट करें आप, P माइनस क्यू सॉरी P माइनस हाँ क्यू
Q माइनस R स्टार S डॉलर T। ठीक है बच्चों, P T से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना। P T से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। सबसे पहले हम इसको देखना, इसमें क्या देखना है आपको, माइनस वाला ये बोला ए बी की माता है, तो P जो है वो Q की माता है, Q की माता है तो Q नीचे और P इसके ऊपर, क्योंकि P Q की माता बनेगी। ठीक है, अब माइनस वाले फिर आ जाओ, थोड़ा इसको नीचे कर लेते दोबारा से। देखो माइनस से बोला है ए बी की माता है, तो P जो है Q की माता, तो Q यहाँ पे बैठेगा और P जो है इसकी माता बनेगी। ठीक है, अगला वाला, अगला वाला गलत कर दिया क्या हमने? हाँ भाई बच्चों बताओ, गलत कर देगा। इधर देखो पहले सब, मैं ये बोला है a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, a जो है b की माता है, तो P जो है वो Q की माता है, P जो है वो Q की माता है। ठीक है, P किसकी माता है? Q की माता कौन है? P है। फिर बोला Q R की माता है, अच्छा Q R की माता है तो R नीचे बैठेगा, ये माता हो जाएगी। ठीक है, हाँ स्टार वाला आ जाओ। स्टार बोला ए बी की बहन है, ए बी की बहन है तो आर जो है बच्चों वो एस की बहन है। फिर आप डोर वाला आ जाओ, डोर में बोला है ए बी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, एस जो है टी का पुत्र है। ठीक है, ये टी का पुत्र, इनकी तो शादी हो गई, इनकी तो शादी हो गई बच्चों, ये पुत्र बन गया। ठीक है, एस टी का पुत्र है, एस जो है टी का पुत्र है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये पुत्र हो गया। अब बोला क्या है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है? पी जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है? माता, बिल्कुल ठीक है भाई, पी टी से किस प्रकार संबंधित है? माता। ये सास, सास आएगी बच्चों, माता नहीं आने की। माता तो क्यों की है? क्योंकि क्यों से टी की शादी हुई है, आगे बात में, क्योंकि टी से शादी हुई है, तो क्योंकि जो माता है वो पी है, इसकी माता नहीं है, इसकी तो ये पी सास लेगी, लेगी बच्चों, ये सास लेगी, इसकी तो सासू माँ लेगी। आगे समझ में क्या लेगी? इसकी सासू माँ लेगी। ठीक है, चलो, हाँ कभी माता मतलब माता गलत है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है, सास लेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इसका क्या आंसर आ रहा? एम एट द रेट एन का अर्थ है एम एन का पुत्र है, एम स्टार एन का अर्थ है एम एन की बहन है, एम अपॉन एन का अर्थ है कि एम एन का पिता है, एम डॉट एन का अर्थ है कि एम एन का भाई है। तब आपको इसका आंसर देना है राजस्थान पुलिस 2022 का क्वेश्चन है बच्चों ये। भाई चचेरा, भाई चचेरा, मम्मेरा फपेरा भाई, कजिन, पिता, अंकल, बताओ क्या रहा इसका। चलो देखो क्या करना आपको, आप लिखना ए एट द रेट बी डॉलर सी सी बटा डी स्टार ई। ठीक है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले आप इसको निकालेंगे, इसमें क्या बोला? एम एन का पुत्र है, तो ए जो है बी का पुत्र है, बी ऊपर बैठेगा, ए नीचे बैठेगा, ये हो जाएगा पुत्र। ठीक है, फिर डॉलर पर आ जाओ, डॉलर में क्या बोला बच्चों? एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, इसका मतलब बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस मानो लेके बटे में, इसमें क्या बोला है? एम एन का पिता है, तो सी जो है वो डी का पिता है, तो डी नीचे आ जाएगा और सी कौन हो जाएगा? इसका पिता हो जाएगा। फिर स्टार में आ जाओ आप लेके, स्टार बोला है एम एन की बहन है, एम एन की बहन है, तो डी जो है वो ई की बहन हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये बहन हो जाएगी। अब बस क्या निकाला है? ए ई से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है? तो ए जो है ई से किस प्रकार संबंधित है? भाई, क्या आएगा? ये भाई आएगा। ठीक है, क्योंकि सही है नहीं, हाँ भाई तो आएगा। चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई से बता, क्योंकि इनका जेंडर क्लियर भी नहीं है, तो इसके क्या बनेंगे? ये तो चाचा बनेंगे ना, इसके ऊपर जो बैठे पापा तो इसके ही चाचा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई, इनमें से कोई से बता जिसको आप कहते हैं कजिन। ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन है इसका? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, इसका अंदर क्या आएगा? ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है,
ए स्टार सॉरी हैज बी का अर्थ है ए बी ए की पुत्री है। चलो इसको कर लेना आप, CGL का है, बस इसमें कुछ नहीं है। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, इसको आप कर लेना। चलो इसका आंसर दो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। आपको पता है कि आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नोटिफिकेशन आ चुका है, क्योंकि मैंने बताया कि 7,000 कुछ वैकेंसी है, तो आप अभी से लग जाइएगा, मेहनत करें, ठीक है। जब मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। चलो, ए हैज बी @C एंड D मल्टीप्लाई E हो तो D ए से किस प्रकार संबंधित है बच्चों। सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे। आप इसमें दे रखा P क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है, तो A जो है B का पिता हो जाएगा, B यहां बैठेगा, A इसका पिता हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला बोला में क्या बोला है, में बोला है, कहां बोला है, ऊपर, हाँ, P क्यू का पति है, P क्यू का पति है, तो B जो है C का पति है, B C का पति है, ठीक है। ये पति तो ये पत्नी हो जाएगा। अगला वाला आ जाओ, ठीक है, ये हो गया आपका सी तक। तो एंड पे आ जाओ आप। एंड में बोला क्या है, P क्यू की माता है, P क्यू की माता, C जो है वो D की माता है, बिल्कुल ये माता हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में बोला है P क्यू की बहन है, तो D जो है वो E की बहन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आपके निकालना आपको D A से किस प्रकार संबंधित है, D A से किस प्रकार संबंधित है, D जो है A से, ठीक है। तो ये इसकी माता, ये पिता, ये पिता, तो क्या आएगा इन पुत्री की, भाई पुत्र की पुत्री, ये इसका पुत्र, ठीक है। तो पुत्र की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, सॉरी बी, पुत्र की पुत्री। बी ऑप्शन क्या सभी का राइट आ रहा, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री, सभी का ये आंसर। चलो, पुत्र की पुत्री। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होने वाला, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये, जल्दी फटाफट इसका आंसर बताएं क्या आएगा। हाँ बच्चों, एक निश्चित कुट भाषा में P क्यू, P मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना, मैं इसको करा रहा हूं। B मल्टीप्लाई W प्लस एक्स स्टार वाई इक्वल जेड हो तो बी जेड से किस प्रकार संबंधित है, बी जेड से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई वाला निकालेंगे। मल्टीप्लाई बोला है P क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है, तो V W का पिता है, V जो है बच्चों W का पिता हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस में आ जाओ, प्लस में बोला है P क्यू का भाई है, तो W जो है X का भाई हो जाएगा, ठीक है, ये भाई होगा। आप स्टार में आ जाओ, स्टार में बोला P क्यू की बहन है, तो X जो है Y की बहन हो जाएगी, ठीक है। फिर आप बराबर में आ जाओ, बराबर बोला है क्या, P क्यू की पुत्री है, तो Y जो है वो Z की पुत्री हो जाएगी, तो Z यहाँ बैठेगा, ठीक है, ये पुत्री हो जाएगी। सब बहन भाई हैं, इनकी आई थिंक शादी हो गई होगी। तो बी जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो आई थिंक ये पत्नी होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये इसकी बहन, ये भी इसकी बहन, और ये सब इसकी औलाद है, तो ये इसकी पुत्री बनेगी, तो ये क्या बनेगा, इसका पत्नी बनेगी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या सभी का ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, क्या सभी का ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, A% बी का अर्थ है ए बी की माता है। आपको उसको निकालना है, कर लोगे या कराऊं, देखो चलो करा देता हूं। W हैज क्यू एट द रेट T एंड Y एट द रेट M परसेंटेज K परसेंटेज L, क्या बच्चों L है, ठीक है, ये L।
तो के टी से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना। सबसे पहले आप इसको निकालेंगे। आप इसमें क्या दे रखा है, ए बी का भाई है, तो डब्ल्यू जो है वो क्यू का भाई हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे दो और क्यू यहाँ पे दो, ये भाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आप इस बार जो एट द रेट पे ऐसे बोला है ए बी का पुत्र है, तो क्यू जो है वो टी का पुत्र है, तो टी ऊपर बैठेगा ये, और ये क्या बनेगा, इसका पुत्र बनेगा। उसके बाद ये हो गया, फिर आप इस पर आ जाओ। इस पर क्या बोला है आपने, इसे बोला है ए बी का पिता है, तो टी जो है बाई का पिता है, ये पिता बनेगा किसका, बाई का, तो बाई यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे एट द रेट पे। एट द रेट पे बोला ए बी का पुत्र है, तो बाई एम का पुत्र हो जाएगा, बाई जो है एम का पुत्र हो जाएगा। इनकी शादी करा दो ना आप, एम का पुत्र हो जाएगा ये, तो ये पत्नी होगी इसकी। ठीक है, इनकी हो गई शादी। ठीक है बच्चों, उसके बाद परसेंटेज में आ जाओ। परसेंटेज में बोला है कि ए बी की माता है, एम के की माता है, एम जो है वो के की माता है, तो के भी यहाँ बैठेगा। ठीक है, ये माता बनेगी। उसके बाद फिर परसेंटेज में आ जाओ आप, परसेंटेज में फिर माता बोलेंगे, के एल की माता है, के जो है वो एल की माता है, तो ये एल की माता हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब देखो क्या बोला है इसमें, के टी से किस प्रकार संबंध है, के टी से किस प्रकार संबंध है। बेटा क्या लगेगी, कि टी की पुत्री लगेगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्या सभी का ए आ रहा है ऑप्शन, पुत्री। ठीक है, क्या सभी का पुत्री आ रहा है, बताओ कमेंट में, क्या सभी का पुत्री आ रहा है। चलो ठीक है, नहीं देखो आपको पता है कि ये इसका पुत्र है, ठीक है, और ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, बहन बोला तो ये इसकी पुत्री है, एम की के पुत्री है, तो ये पत्नी होगी इसकी। जब पत्नी होगी तो ये एल की माता की होगी, यानी के की पुत्री एल होगी। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि ये इसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, ऑप्शन जो ए हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। और एक क्वेश्चन हम देंगे आपको होमवर्क में, ताकि आप अच्छे से इसको कर सकें। देखो ये क्वेश्चन सबके सब सीजीएल क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, 2 तारीख 3 महीने 2023 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रखा है। ए हैज बी का अर्थ होता है कि ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ होता है कि ए बी की पुतनी है, और ए एंड बी का अर्थ होता है ए बी के पति हैं, और ए परसेंट बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। तब आपको निकालना क्या, नीचे वाला दे रखा है, हम इसको लिखते हैं डी एट द रेट एन, डी एट द रेट एन, एट द रेट फिर एच, ठीक है, एंड बाई एट द रेट एफ, एफ परसेंटेज बी। ठीक है देखा, तो एन एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। सबसे पहले हमें इसको करना है। ठीक है भाई बच्चों, सबसे पहले हमें करना है, इसका निकालना है। इसमें क्या बोला है, ए बी की पुत्री है, तो डी जो है वो एन की पुत्री बनेगी। डी किसकी पुत्री बनेगी, एन की। ठीक है, तो डी एन की पुत्री बनेगी, डी एन की पुत्री बनेगी। फिर आप यहाँ पर जाओ, जैसे बोला है एन एच की पुत्री, एन किसकी पुत्री बनेगी, एच की, तो एच यहाँ बैठेगा और ये इसकी बनेगी पुत्री। ठीक है, फिर आप आ जाओ उसको लेकर एट द एंड। क्या बोला आपको बच्चों, इसे बोला है एंड में, हाँ, ए बी के पति हैं, एच जो है बाई के पति हैं, एच किसके पति हैं, बाई के, ये पत्नी और ये पति हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप आ जाओ एट द रेट लेकर। इसमें क्या बोला है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है तो बाई एफ की पुत्री होगी, बाई किसकी पुत्री होगी, एफ की, तो ये एफ पर बैठेगा, इसकी पुत्री होगी। फिर आप आ जाओ परसेंटेज। परसेंटेज में क्या बोला है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो एफ जो है बी की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, एफ बी की पत्नी हो जाएगी, ये पत्नी ये पति होगा। आगे बात समझ में। फिर आपको निकालना है एन एफ से किस प्रकार संबंधित है, एन एफ से किस प्रकार संबंधित है, बताओ मुझे क्या है ऑप्शन में। इसमें ऑप्शन है पुत्र पुत्री और पुत्री की पुत्री, तो एन पुत्री की पुत्री, इसकी पुत्री के और इसकी पुत्री ये, तो पुत्री की पुत्री कहलाएगी। ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा, डांटर्स डांटर्स, पुत्री की पुत्री, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री, क्या सभी का यार है, पुत्री की पुत्री, देखो सभी का यार है पुत्री की पुत्री। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें,
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है बच्चों।